टैली टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक नई टिप्स के बारे में और बहुत ही सिंपल और फास्ट तरीका है। इस ट्रिक की मदद से आप एक कंपनी का डाटा किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एकदम ईज़ी तरीके से। और ये जो तरीका है 99% लोगों को नहीं मालूम होगा इसके बारे में। कुछ ही लोग होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे। हम यहाँ पर कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करने वाले हैं कि एक कंपनी से डाटा एक्सपोर्ट किया और दूसरी कंपनी में इंपोर्ट किया। ना ही यहाँ पर एक्सेल इंपोर्ट करने वाले हैं कि एक्सेल में डाटा फिल किया और फिर हम लोग टैली में इंपोर्ट किए। यहाँ पर हम एक ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर एक कह सकते हैं एक ऐसे हिडन ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम एक ही टैली ओपन करके एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे होगा? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंपनी बनी है एसके लर्निंग क्लासेस और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मास्टर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है? आइटम भी ऑलरेडी बना है, एटलीस्ट और एंट्रीज़ भी ऑलरेडी है, ठीक है? अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, जिस कंपनी से डाटा ट्रांसफ़र करना है और जिस कंपनी में डाटा जाना है, ठीक है? वो दोनों कंपनी आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं समझाने के लिए। तो क्रिएट पे जाएँगे और डाटा ट्रांसफ़र के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर से मतलब है अगर सेम डाटा आप सेम फाइनेंशियल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र यहाँ पर है और ये कंपनी हमारी ओपन है और इसके में अगर हम अल्टर जाके देखते हैं अ, अल्टर एंड लेज़र क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो कैश पीएल होता है वो, ठीक। इसके अलावा आइटम पे अगर जाते हैं तो आइटम पे 0, ठीक है? तो अब हम इसका डाटा एसके लर्निंग का डाटा, डाटा ट्रांसफ़र में क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो करना क्या है सिंपल सा इस कंपनी को ओपन कर लीजिए जिस कंपनी से डाटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है? अल्टर पे जाइए, लेज़र पे जाइए, तो जो भी डाटा आपको ट्रांसफ़र करना है सपोज़ हम चाहते हैं कि उसमें सेल अकाउंट का लेज़र, ये लेज़र ऑटोमैटिक डाटा ट्रांसफ़र कंपनी में चला जाए। तो आप उस लेज़र को ओपन कर लेंगे और सिंपल यहाँ पर F3 पे क्लिक करना है आपको। F3 पे क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र की कंपनी दिखाई देने लगेगी। आप इस पे क्लिक करिए, अब ये क्या हो गया डाटा ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है? और इसको सिंपल से कर देना है कंट्रोल ए से सेव। डाटा मतलब मास्टर क्या हुआ उस कंपनी में चला गया, एकदम सिंपल तरीका। ठीक है? इसी तरीके से टैली सॉल्यूशंस का है, आप देख सकते हो कंपनी का नाम, ग्रुप, एड्रेस, पिन कोड सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है? फिर से और यहाँ पर कंपनी है एसके लर्निंग, F3 किया, डाटा ट्रांसफ़र पे क्लिक किया, डाटा ट्रांसफ़र आ गया, जो चीज़ें आपको एडिट करनी है यहीं पर एडिट कर सकते हैं एंड सेव। तो इसी तरीके से सारे मास्टर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हुआ है कि नहीं। उसके लिए हम फिर से जाएँगे डाटा ट्रांसफ़र वाले पे, ठीक है? अब चलते हैं अल्टर, लेज़र, तो आप देख सकते हैं बिना क्रिएट किए, बिना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किए हुए और एक्सेल इम्पोर्ट का भी मदद नहीं लिया और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मास्टर क्या कर दिया ईज़िली ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत ही सिंपल तरीका था जो काफ़ी कम लोग जानते हैं। अब अगर आप देखिए आइटम पे आते हैं हम लोग, तो आइटम में क्या है अभी कुछ नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको आइटम कोई भी ट्रांसफ़र करना है तो फिर से आप उस कंपनी को ओपन कर लीजिए, अल्टर पे जाइए, उस आइटम पे जाएँगे, सबसे पहले यूनिट ट्रांसफ़र कर लीजिए क्योंकि यूनिट के साथ ही आइटम जाता है, ठीक है? तो यहाँ से आप यूनिट ट्रांसफ़र कर लीजिए जैसे कि जीएम पे क्लिक किया, ठीक है? कंपनी पे क्लिक करके डाटा ट्रांसफ़र एंड एक्सेप्ट। तो यूनिट भी चली गई, ठीक है? बिना क्रिएट किए यूनिट वहाँ पर क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, ठीक। अब ये देखिए ट्रांसफ़र नहीं हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड यूनिट बना था तो हमें केजी भी पहले ट्रांसफ़र करना होगा, तो केजी एसके लर्निंग कंपनीज़ में है। यहाँ पर F3 पे क्लिक करेंगे, डाटा ट्रांसफ़र कंपनी पे जाएँगे। अब ये डाटा ट्रांसफ़र में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है? और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद फिर केजीएस किलोग्राम वाला F3 डाटा ट्रांसफ़र और सेव। इसी तरीके से ये सारी यूनिट एक-एक करके
ये तब आपका काम यूज़फुल आएगा जब किसी कंपनी से कुछ ही मास्टर ट्रांसफ़र करने हैं, मतलब मुश्किल से 7-8 इस तरीके से। और अगर आपको बल्क में ट्रांसफ़र करना है तो सबसे अच्छा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट या फिर एक्सेल इम्पोर्ट की मदद से आप कर सकते हैं। उसमें फिर एक-एक करके करेंगे, बहुत समय लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं स्टॉक आइटम पे, तो यहाँ पर हम कुछ स्टॉक आइटम को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि हमको ये आइटम चाहिए इस कंपनी से F3 पे किया, इस कंपनी में, ठीक है। यहाँ पर मैंने एलियास अपडेट कर दिया, सेव, चला गया, ठीक। इसी तरीके से फ्रूट एंड वेजिटेबल, एसके लर्निंग कंपनीज़ में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे एलियास नहीं पड़ा है, बट मैंने यहाँ पर एलियास कुछ भी डाला, ठीक। और हम चाहते हैं पहले यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे, पहले हम इसको F3 की मदद से डाटा ट्रांसफर में स्विच कर लेंगे और यहाँ पर फिर अपना एलियास डाल के इसको सेव कर देंगे, ठीक है। चला गया आइटम भी। अब जाएँगे देखने के लिए डाटा ट्रांसफर कंपनी, उसके बाद अल्टर, स्टॉक आइटम, तो आप देख सकते हैं सारे स्टॉक आइटम आ गए विथ एलियास, है ना? इस पे आप क्लिक करिए, तो जो भी एलियास आपने वहाँ दिया था, बिना क्रिएट किए हुए, ये सारा देखिए मास्टर क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। और इसी तरीके से आप एंट्री को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नो वाउचर एंटर्ड, ठीक है? और अगर डीबुक डीएसएस करते हैं शॉर्टकट, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, 0। डीएसएस कैसे काम किया मैंने, ये भी इसका एक टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो काफ़ी लोग जानते हैं इसके बारे में। ये क्या है कि इसमें देखिए जो चीज़ हाइलाइट कर रही है, इसका है शॉर्टकट। तो सपोज़ अगर हमें सेल रजिस्टर पे जाना है, तो पहले क्या करते हैं, डिस्प्ले पे जाना है, डी बटन दबा दीजिए। उसके बाद आपको अकाउंट बुक में जाना होता है, ए बटन दबा दीजिए। उसके बाद आपको सेल रजिस्टर पे जाना है, एस बटन दबा दीजिए। तो इस तरीके से बहुत लोग शॉर्टकट की मदद से बड़ी आसानी से उस रिपोर्ट पे चले जाते हैं और आपको आइडिया नहीं मिलता है कि कैसे उस रिपोर्ट पे पहुँचे, ठीक है? तो ये जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, सारे शॉर्टकट आपको खुद याद हो जाएँगे। अब देखिए डीएसएस किया मैंने शॉर्टकट की मदद से, तो स्टैटिक्स रिपोर्ट पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए 0 ट्रांज़ैक्शन है, ठीक है? अब इसमें से एक ऐसी एंट्री है जो हमें इस कंपनी में लेके जाना है। तो सिंपल सा उस कंपनी को सेलेक्ट करिए, आप डेबुक में जाके उस एंट्री को ओपन कर सकते हैं, सेल रजिस्टर पे जाके ओपन कर सकते हैं और हमें ये एक एंट्री है, ये सेल वाली, ठीक है? ये एंट्री उसमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है? तो ट्रांसफ़र करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें क्या-क्या मास्टर है। तो टैली सॉल्यूशन मैंने ट्रांसफ़र किया था, सेल्स भी ट्रांसफ़र किया था और यहाँ पर हमको वहाँ पर फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रांसफ़र किया था, ठीक है? तो ऐसी एंट्री लेनी है जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो। तो क्रेडिट नोट में क्या है, चलिए इसी एंट्री को हम अल्टर करके चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है? सेव कर दिया। अब फिर से एंट्री को ओपन करेंगे तो ये एंट्री हमारे एसके लर्निंग क्लासेस में है। F3 करिए, दूसरी कंपनी को सेलेक्ट करिए, कंपनी में ये आ गई। यहाँ पर आपको चाहते हैं नरेशन के साथ चली जाए एंट्री, तो नरेशन आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देंगे और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब ये ट्रांसफ़र इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का चेंजेस है, क्योंकि ये कंपनी है 22-23 की और ये डाटा ट्रांसफ़र हमारा 23-24 का, तो उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, एंट्री भी ट्रांसफ़र हो गई, हो जाएगी। तो यही था इस वीडियो में ये इसकी जानकारी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।